नमस्कार दोस्तों। कनाडा विजिटर वीजा या कहूंगा मैं टूरिस्ट वीजे का ट्रेंड क्या चल रहा है एंड कौन सी फाइल को करंटली वीजा मिल रहा है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा जाना टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा के लिए, आपके लिए मैं कहूंगा कि मस्ट है, 100% इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यार आपका वीजा आने वाला है या नहीं आने वाला। सो मैं कहूंगा कि टाइम और पैसा आपका खराब होने से बच भी सकता है, जहां फिर आपको एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है कि आप अप्लाई करें या ना करें। सारी चीजें इस वीडियो में विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, एंड जहां पे आपको डेली ऐसी ही अपडेट्स मिलेंगी। तो करंटली विजिटर वीजा का ट्रेंड क्या चल रहा है? मैं कहूंगा ये ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, बट किन एप्लीकेशंस के लिए वो अच्छा है? सबसे पहले बात करते हैं, देखो दो प्रोफाइल होती हैं, ठीक है। 95% दो फाइल्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? या तो जॉब करता है एप्लीकेंट, या फिर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसका बिजनेस है। सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ठीक है, आपका एक तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एंड उसके आधार पे अगर आपका जीएसटी चाहिए तो वो होना चाहिए। लेबर हो गया, ठीक है, लेबर लाइसेंस हो गया, या फिर आपका मैं कहूँगा कि और जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जीएसटी हो गया, बिजनेस की कोई अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद आपके पास क्या करंट अकाउंट है? अगर नहीं है वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मैं कहूँगा कि 60% बिजनेस ओनर्स के पास नहीं है करंट अकाउंट, वो सेविंग में सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो आपकी जो सेविंग की ट्रांजेक्शन है, क्या वो अच्छी है? क्या उसमें जब 6 मंथ की स्टेटमेंट लगती है, क्या वो 6 मंथ की स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो रही है? उसके बाद बिजनेस के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आप एक एप्लीकेंट हो कनाडा जाना चाहते हो तो आपके पास 8 से 10 लाख फंड होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेंगे? आपकी आईटीआर लगेगी, उसमें आपकी इनकम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बिजनेस का लेटर पैड हो गया विद स्टैंप एंड साइन हो गया, ठीक है। आप कवर लेटर उस पर लिख के आप जो है वीजा ऑफिसर के सामने पेश करते हो। विजिटिंग कार्ड हो गया आपकी, अगर पॉसिबल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गई, ठीक है। वो चीजें एक एड ऑन होती हैं ताकि वीजा ऑफिसर को शो हो सके कि आपका एक रनिंग बिजनेस है करंटली, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि ये डेड बिजनेस है या अच्छा नहीं चल रहा है, एक रनिंग करंट बिजनेस लगे। मोर ओवर उसके बाद अगर आप एक जॉब एप्लीकेंट हो, ठीक है, जॉब एप्लीकेंट के लिए आपकी सैलरी, ठीक है, क्या आपकी सैलरी अकाउंट में आनी जरूरी है? नो, ठीक है, 100% रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स है तो भी चलता है, ठीक है। आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, आपका जॉब ऑफर लेटर हो गया, आपका अप्लॉयमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। आपकी जो जॉब कर रहे हो उसके रेलेवेंट आपकी क्वालिफिकेशन वो हो गई, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका लीव अप्रूवल लेटर चाहिए होता है, ठीक है, लाइक आप 15 दिन के लिए घूमने जाना चाहते हो तो वो उनके लिए एक लीव अप्रूवल लेटर चाहिए होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका जो है दिखाते हो कि आपकी नीड कितनी है एक जो कंपनी में, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर और लीव अप्रूवल लेटर में लिखा जाता है कंपनी के द्वारा कि आप जो है आपको 15 दिन की ही लीव मिली है, आपको उसके बाद आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते देन आपकी जॉब है वो जा सकती है, ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो है जॉब एक टाइस बन जाती है इंडिया के लिए, आपका बिजनेस है वो एक टाइस बन जाता है इंडिया के लिए कि हम इंडिया में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट सारे साथ में लगा रहे हो तो आपका वीजा आएगा जी, ठीक है। तो आपकी जो है एप्लीकेशन एक स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, एक अच्छी एप्लीकेशन मानी जाएगी। उसके बदले आपका एक फर्दर चीज होती है कि लाइक आपकी रिप्रेजेंटेशन किस वे में हो रही है। वो रिप्रेजेंटेशन मेन पॉइंट है जो आपका कंसल्टेंट करता है। आपने जब भी कंसल्टेंट चूज करना है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, और या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव तो होना ही चाहिए, और उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि वो कैसे वीजा लगवा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ना हो कि तीसरी बात कि जब आप एक कंसल्टेंट चूज करते हो कि आपकी कोई काउंसलिंग और ले रहा है, आपकी फाइल कोई और लगा रहा है, फॉर्म्स कोई और भर रहा है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स और बता रहा है, गैदर कोई डॉक्यूमेंट्स और कर रहा है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। उसमें आपकी जो फाइल है वो बट जाती है 5-6 बंदों में, ठीक है। वहां पे आपकी फाइल एक अच्छे ढंग से एक अच्छे वे में नहीं लगती। तो ये 3-4 बातें होती हैं जब आपने कंसल्टेंट चूज करना है, ठीक है जी। और फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि यार करंटली जो है विजिटर वीजे का टूरिस्ट वीजे का ट्रेंड बहुत अच्छा है। चाहे आप एक स्पॉन्सर पे लगवाओ, इनविटेशन लेटर पे लगवाओ, चाहे आप होटल बुकिंग पे लगवाओ,
बट आपका एक पर्पस स्ट्रांग बना के जो दिखाता है वो एक कंसल्टेंट होता है। वो कैसे स्ट्रांग बनाता है, वो आपकी एक अच्छी तरीके से आइटनरी बनाता है। आइटनरी में कहता है कि मैं पहले दिन ये घूमूंगा, दूसरे दिन ये चीजें घूमने वाला हूँ, तीसरे दिन ये चीज एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, ये लेक है या फिर ये हाई बिल्डिंग्स है जो मैं देखने वाला हूँ। तो वो एक जेन्युइन पर्पस लगता है कि हाँ मैं एक घूमने के तरीके से ही आ रहा हूँ, ना कि मेरा कोई मोटिव है जहां पे जाके काम करने का या फिर कुछ और। ठीक है, तो वहां पे आपका पर्पस है जो स्ट्रांग लगना चाहिए। पर्पस आपका ठीक हो गया, ठीक है, अगर आप आइटनरी या फिर एक कवर लेटर एक अच्छे तरीके से बनाते हो, रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे तरीके से बनाते हो, पर्पस आपका स्ट्रांग हो गया। फाइनेंशियल अगर आप 8-10 लाख शो कर रहे हो एक एप्लीकेंट के लिए तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग है। उसके बाद आपकी टाइज टू इंडिया, अगर आप जॉब्स, फैमिली, ठीक है, आप टाइज शो करते हो तो आपका टाइज है। तो इन 3 बातें होती है जब हम कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपका पर्पस, आपकी फाइनेंशियल और आपकी टाइज टू इंडिया, अगर आप ये तीनों चीजें पूरी करते हो तो आपको वीजा इजीली ग्रांट दिया जाता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, करंटली मैं कहूंगा सबसे पहले वीडियो को खत्म करने के लिए कि यार करंटली अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बट आपने एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना है। बस कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बेकार कंसल्टेंट चूज कर लो और उसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन यू कैन आल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, राइट डाउन द कमेंट, आपका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन करो। ठीक है जी, नमस्कार, सत श्री अकाल।